श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपकी बहन सुनीता वर्मा। मैं कहने जा रही थी एक कहानी आपको सुनाने के लिए। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना, आपकी कृपा होगी बड़ी। एक कहानी है, वो सच्ची है और सच्ची घटना है एकदम। विश्वास करना, ठाकुर जी से प्रेम करने का क्या परिणाम होता है, और अच्छा ही या सही। ठीक है, मैंने अपने प्रभु से बहुत प्यार किया था, ठाकुर जी से बहुत प्यार किया था। और एक दिन क्या हुआ, बहुत याद करती थी मैं, बहुत प्यार करती थी उनसे। करवा चौथ का व्रत भी करती थी मैं बहुत दिन से। तो श्रृंगार नहीं किया करती थी, शादी से पहले श्रृंगार नहीं करती थी मैं। तो परमात्मा स्वयं श्रृंगार किया करते थे मेरा। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप मानो या ना मानो, सच्ची घटना है एकदम। आपको बीती बता रही हूँ, दूसरे की नहीं। तो बहुत, वो भी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हें निभाने का तरीका नहीं पता है हर किसी को। और जो करता है उसका आनंद है। आनंद क्या कहते हैं, उसी से कहते हैं, परमात्मा का नाम आनंद है। तो क्या हुआ, मैं उनकी यादों में बहुत मैंने भक्ति की, उनकी बहुत पूजा की। तो क्या हुआ एक दिन कि पापा मेरे शादी की बात करने लगे, और मुझे अच्छा नहीं लगता था शादी करने की बात। कोई करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ज़बरदस्ती से सुराने लग रहे थे एक दिन कि तुम शादी कर लो, फलाना ढिकाना, ये बहुत सारी बात की उन्होंने। तो शादी से पहले क्या हुआ कि शादी से 2-4 दिन पहले की बात है कि पापा बहुत सुनाने लग रहे, क्योंकि मैं भी गुस्सा हो जाती थी, शादी की कोई बात करता था बहुत सुनाती थी मैं भी। तो एक दिन छत पर जाके सो गई थी, और भूखे प्यासे, खाना पीना कुछ नहीं खाया था मैंने। तो क्या हुआ कि क्या देखती हूँ छत पे जाके सपने कि मर जाऊँ, क्या करूँ, मतलब सोचते सोचते सो रही थी ऐसे। तो ठाकुर जी ने सपना दिया मेरे को एक दिन कि यमुना मैया में से निकल रहे हैं ठाकुर जी। यमुना मैया देखी नहीं थी मैंने यहाँ की, तो यमुना मैया से निकल रहे हैं ठाकुर जी, और हाथ ऊपर किया मेरे से। तो मुझसे कह रहे थे, सुनीता पकड़ लो मेरा हाथ, वैसे छोड़ना मत। मैंने ये सपना याद कर करके, क्योंकि सपने सच भी होते हैं, तो मैंने यही याद कर करके मैंने आज तक वही निभा रही हूँ। क्योंकि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं समझ गई थी कि मेरे परमात्मा मेरे साथ में है। तो पापा से मैंने कुछ नहीं बोला, शादी कर ली। शादी करने के लिए आई थी यहाँ यमुना पर हो करके। तो क्या हुआ कि मोर पंख आया उड़ करके, सच्ची बात बता रही हूँ, अपनी भी थी। तो पर पंख आया, एक मोर पंख, कहीं नहीं था मोर फोर यहाँ पे। तो पंख आया, बहुत सुंदर पंख था वो, और मेरे सिर पर लग गया। सच्ची में, आप झूठ मत मानना इस बात को, मेरे सिर पर लग गया। तो ये परमात्मा का ही तो वरदान था। तो जैसे परमात्मा हमसे आगे सोच करके चलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या रख रखा है। तो कहने का मतलब ये है, ठाकुर ने जो दिया है उसी में खुश रहो, ना कि बहुत ज़्यादा सोचो समझो, कुछ भी मत करो। जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहो। और माँ बाप ने भी जन्म दिया है, उसका भी धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उनके लिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। जिस माँ बाप, मतलब माँ बाप अपने बच्चों की नहीं मानते, दुखी रहते हैं। क्यों, माँ बाप ने मेरे भी ने कहा था कि जो बच्चे नहीं मानते माँ बाप की, वो दुखी रहते हैं। उस प्रकार मैंने वचन मान करके शादी कर ली, और उस शादी को मैं निभा रही हूँ आज तक, और खुश हूँ उस शादी से। जैसे परमात्मा जिस हाल में मुझे रख रहा है, मैं खुश हूँ। जहाँ नात रख लोगे मैं वहीं रह लूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं नात मैं चलूँगी। इस प्रकार मेरा गोविंद बस देखना ही है कि कब मुझे लेने के लिए आएंगे, और मुझे इंतज़ार उन्हीं का है, और मुझे विश्वास है मेरा गोविंद मुझे लेने के लिए अवश्य आएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ करना। क्या है कि रियलिटी में मैंने अपना करके देखा है ये सब। ठीक है, और हम उन माँ बाप का भी धन्यवाद करते हैं। कोई कोई जीवन को बोझ समझता है, बोझ, तो ये बोझ नहीं है। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, जन्म लिया धरती पे आया। इस प्रकार के उस परमात्मा का भी धन्यवाद जो हमें इस जन्म देने के लिए, और उन माँ बाप को धन्यवाद जो उसने हमें जन्म दिया। हम उनके ऋणी हैं,
जिसने हमें जन्म दिया, बारंबार धन्यवाद। हर बच्चों को अपने माँ बाप से संस्कार लेने चाहिए इसी प्रकार, और उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और सही मार्ग दिखाना चाहिए उन बच्चों को जो बच्चे अनजान हैं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।